स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस किया। साथ में हमने देखा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। तो जैसे ही आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको ध्यान में आया होगा कि जिनका 12th कॉमर्स बैकग्राउंड है, बहुत सारे जो टॉपिक है वो यहाँ पर फिर से रिपीट आपको हुए हैं फर्स्ट ईयर में, तो उतना आपको थोड़ा सा बेनिफिट इसमें मिल सकता है। अभी हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमको डिस्कस करना है आज, यूनिट नंबर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसकी मीनिंग क्या है। आपने इकोनॉमिक्स ये शब्द ज़रूर सुना होगा। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है, जिसके अपने एक प्रिंसिपल है, अपने एक कंसेप्ट है, अपनी थियरीज है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स तो हमको पता है एक सब्जेक्ट है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स फिर क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक थियरीज एंड कंसेप्ट फॉर सॉल्विंग द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या कि बिजनेस के जो अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए जो इकोनॉमिक्स में अलग अलग थियरी है, अलग अलग कंसेप्ट है, उसको हम किस प्रकार से अप्लाई करें, किस प्रकार से हम उसको अप्लाई करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, दैट इज द कंटेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। वही है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो फॉर्मल अगर उसको डिफाइन करें तो कैसे आएगा? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी फॉर द एनालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स। मतलब जो डिसीजन लेते समय जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं किसी भी बिजनेस को, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स की जो कंसेप्ट है उसको हम कैसे अप्लाई करें, उसका जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को ही कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। एंड इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस में जो अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसमें हम क्या करते हैं? इट फोकसेस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम रिटर्न्स और बेनिफिट। पूरे दुनिया में जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेज अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। रिसोर्सेज मनी हो सकता है, रिसोर्सेज मशीन्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग, स्किल्ड ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं। तो आप जिस भी चीज़ को रिसोर्स कहें, वो रिसोर्सेज जो है वो रहते हैं लिमिटेड, लेकिन उस रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल, उसकी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड होती है। और इसीलिए पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन उसकी डिमांड अनलिमिटेड है। और यहीं पर बिजनेस इकोनॉमिक्स का यहाँ पर महत्व बढ़ जाता है कि उस लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें, किस प्रकार से उसको यूटिलाइज करें, सो एज टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। ये हो गई मीनिंग। सेकंड हम देखेंगे यूनिट 1 का जो सेकंड टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, दैट इज स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप मतलब व्याप्ति, मतलब क्या क्या चीज़ें हम उसमें स्टडी करते हैं। सबसे पहले डिमांड एनालिसिस। अब किसी भी बिजनेस को अगर फ्यूचर में गुड्स प्रोड्यूस करना है तो उसे ये जानना बहुत ज़रूरी रहेगा कि हमें फ्यूचर में कितने गुड्स का प्रोडक्शन करना है। आज जितना हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा करना है कि कम करना है, क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिए तो अननेसेसरी कैपिटल ब्लॉकेज हो जाएगा। रॉ मटेरियल में लेबर को, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर में पेमेंट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा और वो जो सामान है बिकेगा नहीं। मतलब आवश्यकता से ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो भी लॉस है, आवश्यकता से कम किया तो मार्केट में बेच के आप प्रॉफिट कमा सकते थे, वो भी अपॉर्चुनिटी आपकी गई। मतलब हम जो डिमांड है वो हमें पता होना ज़रूरी है कि फ्यूचर में कितना है, अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। और ये फ्यूचर में डिमांड कितनी रहेगी, यह सब्जेक्ट मैटर आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, किस प्रकार से हम प्रोडक्शन करें, किस प्रकार से कॉस्ट हमारी हो, ये भी हम सीखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। प्राइसिंग डिसीजन, किसी भी बिजनेस के लिए एक सबसे बड़ा डिसीजन या सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होता है कि प्राइस कितनी रखना। प्राइस ज़्यादा भी रखी जा सकती है, प्राइस कम भी रखी जा सकती है। अगर प्राइस ज़्यादा रखते हैं तो पर यूनिट आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा लेकिन टोटल सेल्स कम हो जाएगा। अगर आपने प्राइस कम रखी तो पर यूनिट प्रॉफिट कम हो जाएगा लेकिन टोटल सेल्स बढ़ जाएगा।
फिर हमने प्राइस कितनी रखना चाहिए, ये सीखते हैं हम बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये भी सब्जेक्ट मैटर आ जाता है किसके, बिजनेस इकोनॉमिक्स में। प्रॉफिट मैनेजमेंट, कोई भी बिजनेस का जो मेन मोटो होता है इज टू अर्न प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट को हम किस प्रकार से बढ़ाएं, क्योंकि प्रॉफिट अगर मेंटेन करना है या प्रॉफिट को बढ़ाना है तो आपके पास दो ही तरीके हैं, एक तो कॉस्ट को कम रखना और रेवेन्यू मतलब इनकम को बढ़ाना। तो कॉस्ट को कम करने के लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है और रेवेन्यू मतलब इनकम को बढ़ाने के लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है। मतलब कॉस्ट को कम करना और रेवेन्यू को बढ़ाना, ये दोनों से ही क्या होगा, प्रॉफिट बराबर मैनेज होगा। कैपिटल मैनेजमेंट, जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, कहीं फैक्ट्री शुरू करना है, मशीन्स खरीदना है, इक्विपमेंट खरीदना है, ये बहुत लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, क्योंकि एक बार आपने कोई प्लांट मशीनरी लगा दिया तो इट इज़ नॉर्मली फॉर मोर देन 15 to 20 ईयर्स। तो ये अगर डिसीजन गलत हो गया तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार के डिसीजन के लिए जो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, तो स्टॉक हमने कितना होल्ड करके रखना चाहिए, ये इसके लिए भी हेल्प रहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के, क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा अगर आपने स्टॉक गोडाउन में डंप करके रख दिया तो हो सकता है कि आपको कुछ लॉसेस हो, क्योंकि जब आप इन्वेंटरी होल्ड करके रखते हो तो बहुत सारी कॉस्ट आपको इंकर करना पड़ता है। देन तो वो इन्वेंटरी जो है, वो इन्वेंटरी आवश्यकता से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, तो वो कितनी मेंटेन करना चाहिए, आइडियल उसका लेवल क्या होना चाहिए। तो अगेन ये बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि हमने कितना स्टॉक होल्ड करना, इन्वेंटरी को हमने कैसे मैनेज करना चाहिए। बिजनेस साइकिल, तेजी और मंदी, बूम एंड रिसेशन, ये एक साइक्लिक फिनोमिना है। तेजी में गुड्स ज़्यादा बिकते हैं, बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा होता है। मंदी, जैसे अभी मंदी चालू है तो इस रिसेशन में, मंदी में सेल्स कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये जो तेजी और मंदी का जो एक साइक्लिक फिनोमिना है, इसमें बिजनेस को कैसे हम बचा के रखें, कैसे हमने ये होल्ड मतलब सर्वाइव करके रखना चाहिए, प्रॉफिट कैसे मेंटेन करना चाहिए, तो ये बिजनेस साइकिल जो है, इसका स्टडी जो है, ये भी आ जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अभी जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के जो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं वो अप्लाई करते हैं बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्यों स्टडी करना चाहिए, किसी भी बिजनेस के लिए ये बिजनेस इकोनॉमिक्स ये टॉपिक क्यों समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इससे प्रॉफिटेबिलिटी को हम मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो मेन इंटेंशन होता है इज टू अर्न प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको हर चीज़ जैसे डिमांड फोरकास्टिंग बराबर करना, प्रॉफिट मेंटेन करना, ये सब डिसीजन अगर आप करोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे बिजनेस इकोनॉमिक्स का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की मेंटेन करके रखना। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, कोई भी बिजनेस हमेशा ये चाहेगा कि उसका ग्रोथ होती रहे, उसका सेल्स बढ़ते रहे, उसका प्रॉफिट बढ़ते रहे और स्टेबल हो। तो ये जो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी है, ये लाने के लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्पफुल रहता है। इफ़िशिएंसी मतलब कार्यक्षमता, किसी भी बिजनेस की कार्यक्षमता, इफ़िशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो ज़्यादा सेल्स करेंगे, उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। सर्वाइवल, जैसे अभी मंदी का दौर है, तो इस मंदी के दौर में बहुत सारे जो बिजनेस हैं इनका इंटेंशन है कि कैसे हम इस दौर में सर्वाइव हो जाए। ग्रोथ और प्रॉफिट तो हम कमाएंगे, लेकिन आज जिंदा रहना, सर्वाइव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इफ़िशिएंसी और सर्वाइवल, ये भी एक इंटेंशन होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। देन प्राइस आउटपुट डिसीजन, जैसे इसके पहले भी हमने देखा था स्कोप में कि किसी भी गुड्स की प्राइस हमने कितनी रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए कि कम रखना चाहिए। तो ये आइडियल लेवल हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है बताने के लिए हमने प्राइस कितनी रखना चाहिए। वैसे आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, कितना हमने प्रोडक्शन करना चाहिए। हेल्प्स इन प्लानिंग, कोई भी बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है कि हमने किस क्वालिटी की प्लानिंग की है। तो वो प्लानिंग करने के लिए जो अलग अलग चीज़ें हमें आवश्यक होती है वो हमें प्रोवाइड होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स से। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल इन प्रॉपरली प्लानिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। देन सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की जो टेक्निक है वो दो प्रकार की रहती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में जो लेबर्स है, जो मैन जो होते हैं, उस लेबर का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, मशीन का इस्तेमाल हम कम करते हैं। जबकि कैपिटल इंटेंसिव में मशीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और लेबर का इस्तेमाल कम होता है। तो हमने किस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए ये हमें बताता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। लॉन्ग रन प्रोडक्शन डिसीजन होते हैं, जैसे कि कहीं पे प्लांट लगाना है तो इसके लिए भी हेल्पफुल होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स।
इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो बिजनेस में पैसा होता है वो हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए सो एज टू अर्न प्रॉफिट, तो ये भी हमें हेल्पफुल रहता है बताने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके साथ साथ और भी अलग अलग उसके इंटेंशंस होते हैं। तो आज हमने देखा यूनिट नंबर 1 की पहला जो टॉपिक बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। इसके बाद के जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।